कि कृष्ण ने हमसे मणि मांगी, मैंने कृष्ण को वो मणि दी नहीं, मेरे भाई का वध करके कृष्ण ने वो मणि अपने कब्जे में कर ली। और बंधुओं भगवान को, और ये अफवाह जब फैलाई ना तो द्वारका में ये ब्रेकिंग न्यूज बन गई। क्या बन गई? ब्रेकिंग न्यूज। हर व्यक्ति के वाणी पर यही नाम। और भगवान को बंधुओं झूठा दोष लग गया। किसका? प्रसेन के मर्डर का और मणि की चोरी का। बंधुओं ये कथा एक संदेश देती है। क्या संदेश देती है? संसार ने जब भगवान पे उंगली उठा दी तो हम लोग क्या है? संसार ने जब भगवान के ऊपर उंगली उठा दी तो हम लोग क्या हैं? संसार ने भगवान को कलंक लगा दिया। क्या लगा दिया? भगवान को कलंक लगा दिया, भगवान पे इल्जाम लगा दिया। बंधु ये दुनिया है। क्या है? दुनिया। दुनिया में दो चीजें होती हैं, जैसे दिन है वैसे रात है, जैसे लाभ है वैसे हानि है, जैसे यश है वैसे अपयश है, जैसे मान है वैसे अपमान है। तो मान तुम लोगे, जब माला अगर आप पहनोगे तो जूते खाने के लिए भी तैयार रहोगे। एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपको गर्मा गर्म जूते भी खाने पड़ेंगे। अगर हरी हरी माला पहनी है तो गर्मा गर्म जूते खाने के लिए भी तैयार रहो। अगर आपने लाभ लिया है जीवन में तो हानि कौन लेगा? पड़ोसी। आपने यश लिया है जीवन में तो अपयश कौन लेगा? आपको ये झेलना पड़ेगा। ये दुनिया है। तो भगवान को झूठा कलंक लग गया। और जब भगवान को झूठा कलंक बंधुओं लग गया तो क्या हुआ? औरों की क्या बताएं कि खुद के बड़े भैया बलराम एकांत में कन्हैया को लेके, लाला मणि लेनी थी तो ले लेता, तूने उसके भाई का वध क्यों किया? अब वो भगवान कैसे समझाए? अवध और द्वारका में यही अंतर है। अवध के लोग इतने अच्छे थे कि उन्होंने अपने मालिक पर कभी उंगली नहीं उठाई, लेकिन ये द्वारका जो है ना, द्वारका क्यों डूबी? द्वारका के डूबने का सबसे बड़ा यही कारण है कि द्वारका को अपनों ने डुबोया। किसने डुबोया? अपनों ने डुबोया। जब घर के मुखिया के ऊपर उंगली उठने लग जाती है तो वो घर डूब जाता है। क्या होता है? डूब जाता है। तो यदुवंशियों ने भगवान पर भरोसा नहीं किया और भगवान पर उंगली उठाई। और जब भगवान पर उंगली उठी तो यही कारण है कि अपने क्या करते हैं कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। अपने ही, दूसरा नहीं कोई आएगा। जब भी दुख देगा अपना ही दुख देगा। बाहरी कोई व्यक्ति हो तो उससे लड़ लोगे, झगड़ लोगे, खेत बेच करके उसके ऊपर लगा दोगे। जब अपना कोई खड़ा हो जाए तो व्यक्ति वहीं टूट जाता है। तो द्वारका के डूबने का सबसे बड़ा यही कारण है कि द्वारका को द्वारका के वासियों ने ही डुबोया। किसने डुबोया? द्वारका के वासियों ने ही डुबोया। तो जिस घर में, जिस परिवार में घर के मुखिया पर जिस दिन उंगली उठने लग जाती है वो घर बचता नहीं है, वो डूब ही जाता है। तो बंधुओं आज भगवान कुछ यदुवंशियों को साथ में लेकर के भगवान ने पहले तो अपनी कुंडली दिखाई गर्गाचार्य से। तो गर्गाचार्य जी ने कहा, कन्हैया तुमने बचपन में भादों की गणेश चतुर्थी को चंद्रमा देख लियो। और वो भी कैसे कि गाय के खुर में भरा था जल और जल में चंद्रमा की छाया पड़ रही थी। प्रत्यक्ष चंद्रमा नहीं देखा, चंद्रमा की छाया देखी, और जिसके कारण तुम्हें झूठा कलंक लगा। तो बंधुओं कुछ यदुवंशियों को भगवान ने साथ में लिया और भगवान चल पड़े आज उस मणि की खोज में। चलते चलते भगवान कहां पहुंचे? जम्बू। कहां पहुंचे? जम्बू। तभी नदी के किनारे भगवान को प्रसेन का मरा हुआ घोड़ा मिला, प्रसेन का मृत शरीर मिला, और वहीं पर एक सिंह मरा पड़ा मिला। सिंह के मृत शरीर के आसपास रीछ के पद चिन्हों के निशान थे। भगवान चलते चलते गुफा में प्रवेश कर गए। और ये किसकी गुफा है? जामवंत जी महाराज की गुफा है। किसकी है? जामवंत जी की महाराज की गुफा। जामवंत जी कहां? जामवंत जी की गुफा कहां थी? जम्बू में, तवी नदी के किनारे।
भगवान जैसे गुफा में प्रवेश कर गए, यदुवंशियों से कहा कि तुम लोग यहीं रहना, बाहर खड़े रहना, और मैं जब तक लौट के आए ना आए जाऊं तब तक तुम लोग यहां से जाना नहीं। और बंधुओं क्या हुआ, जैसे ही भगवान भीतर घर में प्रवेश किए, गुफा में प्रवेश किए, तो आज भगवान को मणि दिखाई दी, जामवंती खेल रही थी। तो मणि जैसे ही भगवान ने छीनी, जामवंती जी बड़ी जोर से चिल्लाई। उधर से आए जामवंत जी। जामवंत जी ने कहा, एक तो हमारे घर में बगैर बताए घुस आए, ऊपर से चोरी कर रहे हो। जामवंत जी ने मारा धक्का, भगवान ने भी मारा धक्का। अब हो गया धक्कम धक्का, तो चलने लगे फिर मुक्का। अब फिर का भयो बंधुओं कि वहां द्वंद्व युद्ध चल पड़ा। क्या द्वंद्व युद्ध? द्वंद्व युद्ध जानते हो? द्वंद्व युद्ध किसे कहते हैं? दो पर दो, दो पर दो जो युद्ध होता है, तीसरा उसमें इन्वॉल्व ना हो तो उसको क्या कहते हैं? द्वंद्व युद्ध। अखंड द्वंद्व युद्ध चल पड़ा। और ये 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन यदुवंशी खड़े रहे। यदुवंशियों ने विचार को, जब 15 दिन है गए, यदुवंशियों ने विचार को, हमें दिखेगा कन्हैया को तो काम तमाम है गो। तो भगवान को अकेला छोड़ करके उस गुफा में यदुवंशी कहां लौट आए? द्वारका। कहां लौट आए? द्वारका। और भगवान के भी सारे काम कर दिए जो मरने के बाद में हम लोगों के हुए। सारे काम कर दिए भगवान के जो मरने के बाद में हम लोगों के हुए। तो बंधुओं 27वां दिन, आज 28वां दिन चल रहा है। 28वां दिन, 28वें दिन भगवान ने जामवंत को पकड़ा और जकड़ा, और जैसे ही पटका तो जामवंत की नस नस ढीली हो गई। जामवंत जी समझ गए कि हमारे राघव आ गए। त्रेता में इन्होंने राम जी से द्वंद्व युद्ध मांगा था लंका विजय के बाद में कि रावण से हमारा आमना सामना हुआ नहीं, रावण को आपने मार दिया है, आप हमसे युद्ध कर लो। आपके बल और पराक्रम को देख करके हम जान जाएंगे कि रावण में इतना बल था, इतना पराक्रम था। तो भगवान ने कहा कि सेवक और स्वामी का युद्ध हो नहीं सकता, हम मर्यादा में हैं जामवंत जी, लेकिन मैं तुम्हारा मनोरथ पूरा करूंगा। तो जामवंत का मनोरथ पूरा करने के लिए भगवान ने अपने जीवन में कलंक लगा लिया। किसका? चोरी का। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान कभी टलने नहीं दिया सरकार ने। जामवंत जी ने पैर पकड़ लिए, कहा प्रभु मुझे ज्ञात ही नहीं था कि हमारा आपका मिलन इस अवस्था में होगा। भगवान ने कहा मैंने तुम्हारा मनोरथ पूरा कर दिया। तो जामवंत जी ने कहा अभी नहीं, अभी एक मनोरथ है। क्या है? क्या मैं वही झांकी दिखाऊं त्रेता वाली? तो बंदो जैसे जब गोस्वामी बाबा वृंदावन में गए ना, बिहारी जी के मंदिर में गए, तो बिहारी जी को मुरली हाथ में लिए हुए जब गोस्वामी बाबा ने देखो तो कहा कि मैं दर्शन नहीं करूंगा, पीठ फेर ली। कब करूंगा? कि जब आप धनुष्मान हाथ में लो। तो ऐसे ही आज जामवंत जी बोले। तो क्या हुआ? कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ अपने जन के कारणे श्री श्याम बने रघुनाथ। आज